सरस्वती माधरे तुम्हारो ध्यान, वाणी वर्णन से प्रथम कोई बोल सियापत राम। गुरुदेव नाम लिलहाम जिनका सर्व मंगल धाम है, अपने गुरु बलिराम को जो के चरण कमल प्रणाम है। आइए ये जो हम गाथा लेकर के चल रहे हैं गौर करेंगे। और किसी गांव का जिक्र सुनो, हम तुमको आज सुनाते हैं। अरे समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। सबके लिए बताएंगे। और एक प्रेमी और एक प्रेमिका की गाथा तुम्हें सुनाएंगे। एक प्रेमी और प्रेमिका की गाथा हम जो सुनाने के लिए जा रहे हैं, किस तरीका से एक प्रेमिका ने अपने प्रेमिका और कत्ल कर दिया, उसे मार दिया। अरे एक गांव की बात सुनो, एक ब्राह्मण परिवार रहता था। नाए कले सहदे के घर में ये बड़े प्रेम से रहता था। घर में केवल एक बेटी ही मैं लाला कोई जन्मा था। और लाड प्यार से माँ बिटिया को भैया उन्होंने पाला था। भैया आंगन बीच में लली, किरण देख श्यामी हुई रही है। अंकित जीजा जी, पीरन आंगन बीच में लली, आए देखी श्यामी हुई रही है। अरे श्यानी हुई रही है, ललित की श्यानी हुई रही है। बोले आंगन बीच में लली, खिले श्यानी हुई रही है। मेरे भैया, ब्राह्मण देव के घर में कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ एक लड़की है। और जब धीरे 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 वो लड़की सियानी हुई, ऐसा ही नहीं बताया। ब्राह्मण देव के पास में विवाह के लिए पैसे नहीं है। इधर उधर कार्य करने के बाद में अपना गुजर कर रहे हैं, लेकिन खुश रहते हैं। एक दिन वो लड़की कॉलेज के लिए चली। अंकित जीजा जी, अरे समय नए बिटिया ने की, और समय नए बिटिया ने किया।
काट काट कर दिए। अरे समय नए बिटिया ने की और समय नए बिटिया ने की जो एक दिना की बात गबन कॉलेज को कर दियो। एक दिन जब वो लड़की कॉलेज के लिए चली, ऐसा ही नहीं, अरे जाए रही कॉलेज सुकुमारी, जाकी सूरत प्यारी लगे के छबज की लागत है न्यारी रे। जाए रही कॉलेज सुकुमारी, जाए सुकुमारी, जाकी सूरत प्यारी लगे लगी रही है न्यारी। इतनी सुंदर थी वो लड़की, अरे चंदा देख के शर्मावे और हिरनी नैना कोयल भैया मुकुलबावे। अरे देखन में उमर हती बारी रे, देखन में उमर हती बारी, और ब्राह्मण देव की लली कॉलेज तू भैया चल ठाड़ी रे। देखन में बाली उम्र। आज वो लड़की इस समय कॉलेज के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ता में क्या देखा, अरे काम तब जो पड़ जावे और लड़का घर की निकल कॉलेज तू भैया चल जावे। आज वो लड़का कॉलेज के लिए निकला, अरे चौराहे पे भैया टाड़ी रे, चौराहे वो लड़की उस चौराहे पर जाकर के खड़ी हुई। उधर से वो लड़का अपनी बाइक से इस समय आगे के लिए चला। आहा, जैसे ही लड़के की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ी, मन में विचार किया अगर ये मेरी घरवाली बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा, कितना सुंदर रहेगा। अरे नैनों की हंसी पूरी जाती चले जो ये नैनों की तो बात ही अलग हुआ करती है। अरे नैनों की हंसी पूरी जाती चले जो चीरी, नैना मिल गई राह में पड़े नाई देखी चैन हो मेरे भैया। आज वो लड़का जिस समय उस लड़की को देख करके मोहित हो गया,
उसकी सूरत को देखने लगा है, मन में विचार किया है ये तो बहुत सुंदर है, क्यों ना मैं इससे विवाह करूं। आज वो लड़का कॉलेज नहीं गया, लौट करके घर पर आया और अपने पिताजी से कहा है, पिताजी हमारी एक बात सुनो। क्या? पिताजी हमने एक लड़की को देखा है, बहुत ही सुंदर है, हम उससे विवाह करना चाहते हैं। आहा, आज वो लड़का अपने पिताजी से बोला, पिताजी अरे सुनो पिता मेरी बात, अरे ध्यान कब बुलारे कर लियो। बोला, पिताजी मेरी एक बात सुनो। आज हम कॉलेज के लिए जा रहे थे और हमने एक लड़की को देखा, पिताजी बहुत सुंदर थी। हारे बेटा ने दियो बिटिया को देखो रूप उमड़ गो, बेटा को हियो देखो। समझा करके कहा, पिताजी तुम्हें नहीं मालूम, अरे बिना ना रह पाऊंगा। मेरी शादी नहीं भई खाएगी, जहर मरी जाऊंगा शादी। समझा करके कहा, पिताजी मेरी बात सुनो, अगर मेरी उस लड़की के साथ में शादी नहीं हुई तो मैं जहर खा करके खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। अरे कांपी गया बबुला को हियो और सुन बेटा के बोल जवाब तब बाबुल ने दियो। बोले सुने इतनी बात कही, पिताजी मेरी बात सुनो, अगर उसके साथ में मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा। एक ही लड़का था, पिताजी समझा करके बोले, बेटा चिंता न करो, भैया होनी की है बात, बबुल ने गिरा उच्चारी है, अंकित होनी की है बात, पिता ने गिरा उच्चारी है। पिताजी समझा करके कहने लगे, बेटा अरे चिंता ना करो, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से कराऊंगा। मेरे भगवत श्रुत मेरे भैया
आज जिस समय पिताजी से इतनी बात कहने के बाद मैं जैसे ही सुबह हुआ, आज वो लड़का अपनी बाइक उठाने के बाद मैं सुबह पुनः फिर कॉलेज के लिए चला। और जब कॉलेज के लिए चला, उसी चौराहे पर वो लड़की भी वही आकर के खड़ी हो गई। पास में जाकर के कहा है, सुनो, हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुमसे विवाह करना चाहते हैं। लड़की समझा करके कहने लगी, मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, पहचानती नहीं हूं, आप हो कौन? मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता की मैं अकेली लड़की हूं, मेरे बाद में मेरे पिता का कोई नहीं है। लड़की ने जब शादी से इनकार कर दिया, लड़का रोजाना उसी जगह पर आकर के खड़ा होता है। और जब उसी जगह पर आकर के खड़ा होता है, मेरे भैया, आज धीरे 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 जब समय व्यतीत होता चला गया, उस लड़की की और उस लड़के की बहुत गहरी मित्रता हो गई। और जब प्रेम हो गया, ऐसा ही नहीं बताया, अरे प्रेम भयो और दोनों में बारी, और मेरी सुनियो बात, बिटिया की उम्र हती बारी, मेरी बहुत सुंदर हो रहे थे। उस लड़की से मिलने के लिए आता था। अरे सूरत दीवा के दिल के बीच बसी, बाकी सुंदर सूरत देखी लला की नाय रुकती लगी भैया मेरे, बात समेली पलटा आयो है।
मेरे भैया आज उसकी सूरत देखने के बाद में वो बड़े प्रेम से रहने लगे। लेकिन आज धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता चला गया तो लड़की के चाचा ताऊ जिस समय उस लड़की को अपने प्रेमी से मिलता हुआ देख लेते हैं तो मेरे श्रोता बंधुओं, और जब दोनों को देख लेते हैं आज उसके बाद में लड़की को कमरे में बंद कर दिया। और जब लड़की को कमरे में बंद कर दिया, लड़की ने कहा वो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं, लेकिन नहीं मानी। परिवार वाले नहीं माने, समझा करके कहा हम एक ब्राह्मण हैं और वो अन्य जाति का है। आज मेरे श्रोता बंधुओं, लड़की को जबरदस्ती उस लड़के के पास में फोन करवाते हैं और कहते हैं फोन करवाने के बाद में उसे घर पर बुलाओ। आज लड़की से जब इतनी बात कही कि उस लड़के को घर पर बुलाओ, तो लड़की ने फोन किया, ऐसा ही नहीं अरे समय नए और बिटिया ने की, और समय नए बिटिया ने किया, और फल कुल की हाथ जवाब तब बबुला को दिया। समय आज समय ने किया, फोन को हाथ में लेकर के अपने पिताजी से कहा है पिताजी बुला रही हूं मैं, लेकिन ऐसा ना करो, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। अरे फोन जब बिटिया ने कियो और ललिया को फोन तुरंत बेखानी उठाई लियो। कहो जी क्या फरमा है, कहो जी क्या फरमा है। बिटिया बोली बात तुम्हें अब घर पे बुलाना है जी, कहो अब। इधर लड़के ने जैसे ही फोन उठाया, समझा करके कहा कहो क्या बात है, किस लिए बुला रही हो। अरे कहीं जब बिटिया ने मानी तुम घर पे मेरे आओ, मान गए काबुल। और समझा करके कहा शादी के लिए सभी तैयार हैं, आप मेरे घर पर आ जाइए। अरे कहीं जब बिटिया ने मानी तुम घर पे मेरे आओ, करो मत मन में रानी, विवाह में तुमसे रचाऊंगी रे, विवाह में तुमसे रचाऊंगी, और शादी करके दुल्हन बन तेरे घर में आऊंगी। विवाह में उस लड़की ने झूठ बोल दिया, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, मेरे परिवार वाले भी राजी हैं, आप घर पर आ जाइए। और यहाँ से आगे की गाथा वॉल्यूम नंबर 2 में हम आप लोगों को दर्शाएंगे, किस प्रकार से इस लड़की ने उस लड़के का कत्ल किया, किस प्रकार से उसे मारा। और आइए साथ ही साथ अंकित दीजा मेरे दो आए ढोलक रहे बजाई, संजू भैया मेरे ने देखी चिमटा तो चटकाई, संजू भैया
हरदम में